नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। और इस स्टॉक पे ना सवाल इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज न्यू ईयर है तो मैंने जो मेंबर्स ओनली वीडियो है उसमें टॉप 5 हॉस्पिटैलिटी स्टॉक की चर्चा की है जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं आने वाले एक साल में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे कि भाई ओरिएंट ग्रीन जो आज भी आप देखोगे तो 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। इसका 52 वीक लो 10.96 रुपीज़ है दोस्तों, 10 रुपीज़ 96 पैसा, वहाँ से ये बढ़ोतरी दिखा रहा है। और अब लोगों के बीच जो डरने वाली बात वो ये है कि भैया आगे क्या। और एक चीज़ जो लोग सुन रहे हैं बार बार वो है प्लेज परसेंटेज का। तो फ्यूचर क्या है स्टॉक का, ओरिएंट टेक का, और क्या ये टेम्पररी है, क्या जो साइकिल है ये कभी बदलेगी, जो प्लेज परसेंटेज है वो क्या कम होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत लंबे समय से आ रहे थे। तो मुझे लगा आज आखिरी दिन कुछ दो, क्योंकि आज मैं दो पेनी स्टॉक की चर्चा करूंगा, उसमें से पहला है ओरिएंट ग्रीन। तो मैं बता दूं यहाँ पे खरीदने और बाइंग की बात, बेचने की बात मैं नहीं करूंगा। जो भी डेटा पॉइंट है टू द पॉइंट हम चर्चा करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। उस पैसों के साथ क्या करना है ये आपकी, आप कह सकते हैं, जवाबदारी। अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें फिर कुछ कोशिश करें। ओके ना देखो, ओरिएंट ग्रीन पावर ना करेंटली कह सकते हैं नेविगेट कर रहा है एक बहुत ही ना कठिन ट्रांजेक्शन फेज से। एज ऑफ December 31 स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 52 वीक हाई 17 रुपये 30 पैसे से काफी ज्यादा नीचे है। अब अगर आप समझना चाहते हो कि भाई वाई दिस इज हैपनिंग, तो आपको ना पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट एज द स्टॉक प्राइस और फंडामेंटल शिफ्ट कैसे हो रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कि भैया गिरावट के कारण क्या है, तो आप देखोगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फंडामेंटल कुछ टेक्निकल, और ये दोनों सबके कंबाइन मिलकर के स्टॉक प्राइस नीचे आ रहे हैं। पहला क्या है, इक्विटी डाइल्यूशन राइट इशू। आपको समझना पड़ेगा कंपनी करेंटली रिसेंटली उसने कंप्लीट किया एक राइट इशू 10:51 एट ए स्टीप डिस्काउंट ऑफ ₹3। जी हाँ, ₹3 के। वाइल ये जो पैसा उठाया गया है, कैपिटल उठाया गया है, ये कर्जे को कम करेगा, लेकिन इसने ना जो नंबर ऑफ शेयर थे उसको बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया है। अब उससे क्या हुआ, आपकी जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो बहुत ज़्यादा नीचे आगे डाइल्यूट हो गई, जिसके कारण प्राइस एडजस्टमेंट लगातार हो रहा है। फिर दूसरा है जो नवंबर में खबर आई, लीगल सेटबैक मिला कंपनी को। क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कंपनी की अपील एक कह सकते हैं आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में, फोर्सिंग अ प्रोविजन ऑफ 3,17,00,000 रुपए का। अब देखो सुनने में कोई बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन लीगल जो लॉसेस होते हैं अक्सर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के सेंटिमेंट है उसे कम कर देता है। ठीक है, फिर आते हैं एक और पॉइंट में, वो है सीजनैलिटी ट्रैप। देखो ओरिएंट ग्रीन पावर ना ये प्राइमरली एक विंड एनर्जी प्लेयर है, और जो विंड जनरेशन है ये बहुत सीजनल होती है, और ये पीक करती है Q1 में और Q2 में। और जो सेकेंड हाफ होता है ना ईयर का, Q3 और 4, हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इस पे बहुत कम लो पावर जनरेशन होती है, जिसके कारण क्वार्टरली रिजल्ट बहुत वीक आते हैं। दैट ऑफन कॉज रिटेल इन्वेस्टर टू एग्जिट। तो ये सीजनैलिटी ट्रैप है, क्योंकि देखो ये विंड एनर्जी प्राइमरली काम करता है, तो Q3 और 4 वो हिस्टोरिकली ज्यादा अच्छा कंपनी के रहते हैं। ठीक है, जो सेकेंड हाफ रहता है वो माफ कीजिएगा, वो वहाँ पे जो पावर जनरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा एग्जिट करते हैं। फिर हाई वोलेटिलिटी और टेक्निकल सेल ऑफ। ये क्या है, देखो स्टॉक को फ्लैग किया गया है स्ट्रॉन्ग सेल के साथ, सिग्नल बाय टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई और मूविंग आप कह सकते हैं एवरेजेस, क्योंकि जो इसने तमाम की सपोर्ट को तोड़ चुके, तो टेक्निकली तो बहुत वीक है, सबको पता है। अब अगर आप एज ए इन्वेस्टर बात सोच रहे हो तो वो कौन सा डेटा पॉइंट है फ्यूचर के लिए जो आपको दिमाग में रखना है। पहला, द गेटवे टू 1 गीगावाट कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी करेंटली ऑपरेट कर रही है 402 मेगावाट में, और इसने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया हुआ है 1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट का। तो आपको क्या देखना है भैया, प्रोग्रेस देखो। जो उसकी सब्सिडी ना डेल्टा रिन्यूएबल एनर्जी, इसने रिसेंटली साइन किया है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में
17.60 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का। अगर ये सक्सेस हियर प्रूव दैट कि वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं प्योरली विंड के बजाय सोलर को भी, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर आप देखोगे आगे डेट इक्विटी और क्रेडिट रेटिंग। देखो भैया, जो कंपनी ने जो कर्जे हैं वो काफ़ी हद तक कम किए हैं टू 525 करोड़ रुपए का। क्रेडिट रेटिंग रिसेंटली इंप्रूव हुई है, ट्रिपल बी नेगेटिव आप कह सकते हैं, इंप्रूव टू ट्रिपल बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये बढ़ करके ए कैटेगरी में अगर आ जाती है, इनके जो इंटरेस्ट कॉस्ट और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है आप कर्जा उठाते हो तो इंटरेस्ट कम देते हो, और जिस प्रकार के मैसिव कह सकते हैं प्रोजेक्ट कंपनी को बनाना पड़ता है तो कर्जे तो उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। चेक करते रहिए, अगर जो फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार 20% गिरती है बाई 20% मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में। फिर आता है तीसरा प्लांट लोड फैक्टर PLF। ये क्या भैया, देखो ये वही है प्लांट लोड फैक्टर। ये है कि अगर मान लो 100% कैपेसिटी, अगर आप एक विंड मिल को चलाओगे तो 100% कैपेसिटी में चलेगा, लेकिन वो कितना परसेंट यूटिलाइज हो पा रहा है वो होता है। इफ विंड एनर्जी PLF वो कितनी कैपेसिटी एक्चुअली जनरेट करती है पावर से, यही सब कुछ होता है। तो अगर क्वार्टर कंपनी एट्रीब्यूट 60% ग्रोथ टू बेटर विंड कंडीशन, इन्वेस्टर को देखना है कि इन्वेस्टर शुड लुक फॉर मशीनेबिलिटी स्टैट। अगर ये 95% से ऊपर रहता है तो वो मैनेज कर पा रहे हैं अपने एसेट को बहुत शानदार, वे इवन विद लो विंड सीजन्स, ठीक है। फिर आता है रिसीवेबल और यूटिलिटी पेमेंट। हिस्टोरिकली ग्रीन एनर्जी फर्म स्ट्रगल करते हैं क्योंकि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उन्हें ऑन टाइम पे नहीं करते। और अगर आप मेंशन लुक फॉर मेंशन पेमेंट साइकिल किस तरह की है इनके क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में, करंट रिपोर्ट ये शो कर रही है कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। अगर डे सेल आउटस्टैंडिंग अगर कम होता है ना तो कंपनी की क्वालिटी ऑफ अर्निंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। फिर ये पॉज करके आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। देखो वैल्यूएशन अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव जोन में है, प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ी है लेकिन ये बहुत सीजनल होती है तो इसको बहुत कॉशियसली देखना है। कर्जा लगातार बढ़ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन अब सोलर और हाइब्रिड की ओर बढ़ रही है, ये स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है। अब अगर आप देखोगे ना कि भाई इनसाइट क्या है, तो देखो फॉर रिटेल इन्वेस्टर ओरियंट ग्रीन पावर अब सिर्फ एक पेनी स्टॉक नहीं रह गया है जो ये हुआ करता था। अब ये एक फंडामेंटल टर्न अराउंड की इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा सेटबैक, ये जो हाई प्रमोटर प्लेजिंग है ना, 99% प्लेजिंग है कंपनी की, प्रमोटर की प्लेजिंग। और जो इक्विटी डाइल्यूशन इतना भयंकर किस्म का हुआ है, जो करंट 52 वीक लो है, ये मार्केट की जो वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है उसको देख रहा है। और इसका 1 गीगावाट एक्सपेंशन प्लान किस तरह होता है इसका हर कोई इंतजार कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आगे जो मेन पॉइंट उससे बढ़ूँ उससे पहले मात्र 11% व्यूअर हैं जो वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 88.9 से में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके नाउ देखो, अगर आप सिर्फ बेसिक नंबर से आगे देखना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ हिडन सिग्नल्स हैं ताकि जो आपको समझने पड़ेंगे। और वो फॉर ग्रीन पावर जो करंट 50 वीक लो है, ये सॉलिड इंप्रूविंग फंडामेंटल। और सबसे बड़ा नेगेटिव इशू इसका है एक्सट्रीम, वर्ड देखिएगा, एक्सट्रीम प्रमोटर लेवल रिस्क है। वो क्या है? द रेड फ्लैग। 99.99% प्रमोटर प्लेज कर रखे, और ये सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हमने सब अच्छी बातें कर ली लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, 100% प्रमोटर का स्टेक प्लेज है। और अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, 52 वीक लो है और प्लेज बहुत हाई है, तो इससे मार्जिन कॉल वापस से रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्राइस और ज़्यादा टूटते हैं तो जिसको आपने कह सकते हैं गिरवी रखा होगा वो बोलेगा भाई बेल जो प्लेज शेयर उसको बेच, और ओपन मार्केट रिकवर करने अपने पैसों के, ठीक है, ओपन मार्केट में आएगा पैसों को रिकवर करने के लिए। अब इससे होगा क्या, लोअर सर्किट ट्रैप में फंसेंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब वो निकल नहीं पाएंगे। फ्यूचर सिग्नल क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट प्लेज रिलीज की आती है, अंटिल द प्रमोटर रिड्यूस द प्लेज सिग्निफिकेंटली, स्टॉक बहुत प्रेशर में रहेगा रिगार्डलेस हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी मेक्स। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा पॉइंट है एज ए इन्वेस्टर, वो ये है कि सब चीज़ें ठीक है
लेकिन आने वाले समय क्या जो प्लेज परसेंट है कंपनी कम कर पाएगी या नहीं। फिर आता है प्रॉफिट वर्सेस प्राइस पैराडॉक्स। देखो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज डिस्कनेक्ट है यहाँ पे। ओजीपीएल का जो नेट प्रॉफिट है वो तो 180% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, 81 पहुंच गया, और इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो गए, 60% हो गए। नॉर्मली इससे स्टॉक तो भाग जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं भागा। क्यों? देखो जैसे ऊपर बताया ना मैंने आपको, मार्केट स्केप्टिकल है कि ये अर्निंग आ कहाँ से रही है, क्योंकि वेंडर जो सीजनल होता है, मार्केट बिल्डर है, ये जो प्रॉफिट है ये पीक साइकिल है, और यहाँ ये ना सस्टेनेबल नहीं है सेकेंड हाफ में, जनवरी मार्च पीरियड में। तो इसीलिए ना जो पॉसिबिलिटी थी ऑलरेडी 17 रुपये तक होकर खत्म हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, डेटा पॉइंट टू वॉच वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए अगर कंपनी पैसा प्रॉफिट बना रही है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल कैश नहीं आ पा रहा है फ्रॉम स्टेट यूटिलिटीज, तो भैया ये प्रॉफिट ना सिर्फ एक ट्रैप है। ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टीट्यूशनल घोस्टिंग। भाई एक हेल्दी कंपनी कौन होती है, यहाँ पे कम से कम 5-10% ओनरशिप होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। करेंटली ये बहुत ज़्यादा रिलायंट है रिटेल इन्वेस्टर पे, जहाँ पर 73% स्टेक है। ठीक है। तो कोई भी रिटेल हेवी स्टॉक ना पैनिक सेलिंग के बहुत आप कह सकते हैं क्या रहता है, प्रोन रहता है। तो ये एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्या पॉजिटिव है और क्या सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी का। ठीक है। तो आने वाले क्वार्टर में आपको कुछ चीज़ें देखनी थी जो हमने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।